कहानी का आरंभ आल्हा और ऊदल, दो वीर भाइयों से होता है जो महोबा के राजा परमाल देव के सेनापति हैं। ये दोनों भाई अत्यंत शूरवीर, धर्मपरायण और निष्ठावान हैं। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। महोबा राज्य उस समय अपनी शक्ति और गौरव के शिखर पर था, लेकिन जब जब कोई राज्य शक्तिशाली होता है तो उसके शत्रु भी बढ़ जाते हैं। यही आल्हा के जीवन में हुआ। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को महोबा की शक्ति से ईर्ष्या होती है। वह अपने साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैलाना चाहता है। जब उसे ज्ञात होता है कि महोबा का राज्य आल्हा और ऊदल जैसे योद्धाओं के कारण अजेय है, तो वो छल से महोबा पर अधिकार करने की योजना बनाता है। राजा परमालदेव और पृथ्वीराज में कई बार संधियां और युद्ध की बातें होती हैं, परंतु पृथ्वीराज की महत्वाकांक्षा शांत नहीं होती। अंततः युद्ध की घोषणा हो जाती है। आल्हा और ऊदल अपने स्वामी के प्रति अत्यंत निष्ठावान हैं। वे जानते हैं कि पृथ्वीराज बहुत बड़ा योद्धा है, परंतु वे अपने धर्म और राजा के सम्मान की रक्षा के लिए प्राण देने को तत्पर हैं। महोबा में युद्ध की तैयारियां शुरू होती हैं। सैनिक उत्साह से भर जाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और चारों ओर विजय घोष सुनाई देता है। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयानक होता है। दोनों ओर से हजारों सैनिक भिड़ते हैं। पृथ्वीराज की सेना विशाल है, पर आल्हा की वीरता अद्वितीय। आल्हा युद्ध भूमि में बाघ की तरह दहाड़ते हैं। उनके प्रहार से शत्रु सेना कांप उठती है। ऊदल उनके साथ डटे रहते हैं। घोड़ों की टापों से धरती थर्रा उठती है। तलवारों की चमक से आकाश झिलमिला उठता है। कई दिन तक युद्ध चलता है, पर पृथ्वीराज की सेना पीछे हटती नहीं। आखिरकार आल्हा स्वयं पृथ्वीराज से युद्ध करते हैं। दोनों महायोद्धाओं के बीच भयंकर द्वंद्व होता है। आल्हा पृथ्वीराज को पराजित कर देते हैं, लेकिन जब तलवार उनके गले पर रखी होती है तब उन्हें याद आता है कि पृथ्वीराज कभी उनके गुरु रहे हैं, जिनसे उन्होंने युद्ध कला सीखी थी। गुरु की गरिमा के कारण आल्हा उसे जीवित छोड़ देते हैं। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, जहां वीरता के साथ धर्म और सम्मान भी जुड़ा होता है। परंतु इस दया का परिणाम ये होता है कि पृथ्वीराज बाद में फिर शक्ति जुटाकर महोबा पर आक्रमण करता है। आल्हा और ऊदल अंततः अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, लेकिन अपनी निष्ठा, वीरता और मर्यादा का उज्ज्वल उदाहरण स्थापित कर जाते हैं। कहानी का संदेश: आल्हा केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि मानव मूल्यों की कहानी है। ये दिखाती है कि सच्चा वीर वो नहीं जो केवल जीतता है, बल्कि वो है जो धर्म और गुरु की मर्यादा को निभाता है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से ये भी कहते हैं कि कर्तव्य और सम्मान ही जीवन के असली आधार हैं। आल्हा और ऊदल जैसे पात्र भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्याय हैं, जिनकी वीरता अमर है।